हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 13.3, लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपके पास जो ये फिगर्स गिवन है, इन फिगर में अगर हम कट करेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो इनका शेप किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, वर्टिकल कट होता है ऊपर से नीचे। ठीक है, इस कट को वर्टिकल कट कहते हैं और इस कट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कट। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसे कट करोगे तो किस तरीके से इसके शेप दिखाई देंगे। ठीक, पहला है ब्रिक। अगर बिग ब्रिक को आप क्या करोगे, इस तरीके से बीच में से हॉरिजॉन्टली कट कर दोगे तो कैसे दिखाई देगा ये। ठीक है, इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा ये। ठीक है, तो ऊपर से और इधर से। और हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि आप इसे प्रैक्टिकली क्या करें, यूज़ करें। कैसे, बाज़ार में क्ले आता है, उस क्ले को खरीदिए, उसका एक ब्रिक बनाइए, ब्रिक शेप का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, फिर उसमें वर्टिकल कट करिए ब्लेड से। जब वर्टिकल कट करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि वो किस तरीके से उसका शेप नज़र आएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि घर में जो ब्रिक पड़ी रहती हैं, ईंट पड़ी रहती हैं, एक ईंट लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसे क्या करिए, बीच में से कट करिए। कैसे कट करेंगे, हथौड़ी से। तो जब आप देखेंगे तो उसके बीच में किस तरीके से आपको नज़र आएगा, एक इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ब्रिक को हॉरिजॉन्टली काटना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप वर्टिकली चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ए राउंड एप्पल। आप खुद इमेजिनेशन से अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आपके पास क्या है, ये ब्रिक है। ठीक है, इस ब्रिक को आपने ड्रॉ करा, ये ब्रिक का पीस है आपके पास। अब आप देखो, आपने क्या करा, इसे वर्टिकली कट कर दिया। देख रहे हो किस तरीके से दिखाई देगा ये ब्रिक कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कट करोगे इसे तो किस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर है। तो आप इस डायग्राम को इस तरीके से अपनी नोटबुक में बना के भी चेक कर सकते हो। एक वर्टिकली इसमें कट करिएगा और हॉरिजॉन्टली कट करिएगा। इसी तरीके से एक एप्पल है, एप्पल को आप खुद ही घर पे चेक कर सकते हो। आपका जो एप्पल है उसे अगर आप वर्टिकल कट करोगे तो किस तरीके से नज़र आएगा, और उसमें आप हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो किस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे फिल करा। फिल करने के लिए आप नोटबुक में ऐसे भी कर सकते हैं, डायग्राम बनाया पेंसिल से और उस जगह को इरेज कर दिया। वर्टिकल कट करना हो तो ऊपर से इरेज कर दिया तो इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, दो डायग्राम बनाइएगा, एक वर्टिकल कट के लिए शो करिएगा, एक हॉरिजॉन्टल कट के लिए, और हॉरिजॉन्टल कट के लिए इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से डाई है, हॉरिजॉन्टल कट इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अभी सर्कुलर है, इसमें वर्टिकल कट इस तरीके से नजर आएगा। ठीक, और इसमें ऐसे। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनाइएगा अपनी नोटबुक में। तो एक्सरसाइज 13.3 का जो क्वेश्चन 1 था यही इसमें है, और हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं इस चैप्टर और इस क्लास की लास्ट एक्सरसाइज पे, फिर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अच्छी तरीके से वीडियो को जब मन करे तब देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 13.4 है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। सारे इसमें 3D शेप से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कहा जा रहा है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। जो सॉलिड शेप्स होते हैं उसको विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें कट करेंगे तो कैसे नज़र आएगा, किस किस फेसेस से हम देख सकते हैं। तो 13.4 है
ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। आपके पास बुक में 3 डायग्राम गिवन हैं 1 2 3 और कहा जा रहा है कि अगर इन 3 डायग्राम के ऊपर ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स, अगर एक बल्ब है जो इनके ऊपर प्लेस कर दिया जाए तो नेम द शेडो ऑफ द शेडोज ऑब्टेन्ड इन ईच केस, और ये बताना है कि इनमें जो शेडोज होगी वो कौन सी ऑब्टेन होगी। अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो, यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर किसी भी बॉल के ऊपर यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल पे हमने क्या करा, ऊपर बल्ब प्लेस कर दिया। तो बल्ब प्लेस करने पे इसका जो शेप है वो सर्कल की तरह नजर आएगा। क्लियर है? तो इसका शेप किस तरीके से नजर आएगा, सर्कल की तरह। इसी तरीके से एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके ऊपर क्या करेंगे, बल्ब प्लेस करेंगे। बल्ब प्लेस करेंगे तो इसका शेडो किस तरीके से आएगा, एक लाइन की तरह नजर आएगा। ये किसकी तरह आएगा, एक लाइन की तरह नजर आएगा यूं। और बुक के ऊपर प्लेस करेंगे तो किसकी तरह नजर आएगा, रेक्टेंगल की तरह। आप चाहे तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक डार्क रूम में जाइएगा, उस डार्क रूम में अपनी बुक को प्लेस करिएगा, फिर ऊपर से टॉर्च मारिएगा। ठीक है, आप मोबाइल का फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा उसकी जो शेडो जिस जगह पे बन रही है तो किस शेप की बन रही है। तो बुक की शेप रेक्टेंगल की होगी, उसकी शेडो की सिलेंड्रिकल पाइप की एक लाइन की, और बॉल की सर्कल की। आप इसी तरीके से बाकी और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर। तो सिंपल है, ये डायग्राम बनाइएगा नोटबुक में तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना है कि क्या है। सेकंड है, हेयर आर द शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हेन सी अंडर द लैम्प ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ शेप है जो क्या है, 3D शेप है। शेप आप सबको क्लियरली पता ही है कि किस चीज़ की शेप है, ये तो लिखने की जरूरत तो है नहीं कि ये किस चीज़ की शेप है। तो आप फिगर के बनावे यानी कि इनके जो मेकओवर है कि किस तरीके से बने हुए हैं, इसी से आप समझ जाएंगे कि क्या है। अब कहा जा रहा है कि ये 3D शेप्स है। इन 3D शेप्स को अगर आप क्या करोगे, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है 4। कहा जा रहा है कि इन 3D शेप्स को आप क्या करोगे, इस 3D शेप्स को अगर आप ऊपर से टॉर्च मार के देखोगे तो इनका जो फिगर है किस तरीके से नजर आएगा। सपोज आपके पास 3D शेप है, एक बॉल है, वो जो बॉल है किस और फिगर की तरह लग सकती है वो आपको ये बताना है। अगर उसमें हम क्या करेंगे, टॉर्च क्या करेंगे, टॉर्च की लाइट उस पर क्या करेंगे, हेड करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये सर्कल का जो शेप है किस तरीके से नजर आएगा, 2 शेप इसका नजर आएगा, एक 3D शेप, 2D शेप। 3D शेप में हम कौन कौन से इसमें नजर आ सकते हैं, फुटबॉल है ना, और क्या आ जाता है, बॉल, बास्केटबॉल भी कह सकते हो आप। और क्या क्या नजर आ सकता है उसमें, सर्कल, इससे चपाती, ऐसा एग्जाम्पल देने हैं आपको। स्क्वायर है, जो स्क्वायर का जो शेप है किस किस तरीके से नजर आ सकता है, क्यूब, डाइस क्यूब बोल सकते हैं जिसे आप। और इमेजिन करिए किस किस तरीके से देख सकते हैं, स्क्वायर शीट पेपर, जो ट्राइंगल है वो किस किस तरीके से नजर आ सकते हैं, आइसक्रीम, और बर्थडे कैप।
रेक्टेंगल किस तरीके से नज़र आ सकता है, ये ब्रिक, और क्या हो गया आपका बुक, बुक का शेप भी इस तरीके से होता है, टेबल, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। तो ये है कि जो आपका सर्कल 3D शेप में है उसकी किस तरीके से सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चपाती और भी हो सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर जो है 3D शेप है, अगर क्यूब है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से इसमें फिगर आ सकते हैं, डाइस क्यूब, स्क्वायर शीट। और कौन किस तरह का होता है, आइसक्रीम इसी तरह की होती है, बर्थडे कैप इसी तरह की होती है, और रेक्टेंगल की तरह ब्रिक हो सकती है, बुक हो सकती है, टेबल हो सकती है, ठीक है। तो आपका ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा जगह स्पेस नहीं चाहिए उसके लिए। If examine if the following are true statements, the cube can cast a shadow in the shape of rectangle। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, क्यूब के ऊपर अगर हम टॉर्च प्लेस करेंगे, क्या वो एक क्यूबॉइड की तरह जो शेडो है वो कास्ट करेगा, बिल्कुल कर सकता है। जितना आपका जो दूर जाएगा लाइट, ठीक है, उतने ही वो क्यूबॉइड की तरह शेप नजर आएगा। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो पहले वाला होगा ट्रू। दूसरा है द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागोन। क्यूब का जो शेप है क्या वो हेक्सागोन की तरह आ सकता है, उसका जो शेडो है वो क्या कास्ट हो सकती है हेक्सागोन की तरह, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेक्सागोन में होती है 6 साइड्स। तो 6 साइड वाला शेप बिल्कुल नज़र नहीं आएगा जब वो क्या करेगा, शेडो कास्ट करेगा। तो आपका एक्सरसाइज एंड चैप्टर और सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन की अच्छी तरीके से करेंगे प्रैक्टिस। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है बेटा।